ठीक है बेटा। तो आज की क्लास अलंकार की है। अलंकार का मतलब होता क्या है बेटा? अलंकार का मतलब होता है, सारे बड़ा ध्यान से सुनो, अलंकार का मतलब होता है आभूषण। आभूषण का मतलब होता है ज्वेलरी। क्यों बेटा ज्वेलरी हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा होता है? नहीं, हम इसलिए पहनते हैं बेटा ज्वेलरी। कम पैसे वाले नकली पहन लेते हैं, हम इसलिए पहनते हैं ताकि हम सुंदर लगें, अच्छे लगें। तो किसी चीज को और सुंदर बनाने के लिए और अच्छा दिखाने के लिए आभूषणों का यूज होता है। किसमें? लिखने में भी होता है। किसमें? लिखने में भी होता है, कविताओं के अंदर होता है ना। तो बेटा उसी को अलंकार कहते हैं और कुछ कोई नहीं बात नहीं। ठीक बेटा, अलंकार के 3 मुख्य प्रकार हैं। कितने? 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला प्रकार शब्द अलंकार, दूसरा है बेटा अर्थ अलंकार और बेटा तीसरा है अभ्यालंकार। ठीक है बेटा। लेकिन ठीक है, लेकिन हमें बेटा जो पढ़ना है, जो हमें पढ़ना है 9th क्लास के अकॉर्डिंग, हमारी जो बेस होना चाहिए 9th क्लास के अकॉर्डिंग, वो सिर्फ इतना है जितना आपको इस टाइम बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। आपके टोटल मार्क जो भी है यहीं से आएगा, एक शब्द आपका ऊपर से नहीं आएगा। देखो बेटा शुरू करते हैं। तो इसके भी बेटा कुछ प्रकार हैं। इन 3 प्रकारों के भी प्रकार हैं। होते तो बेटा बहुत प्रकार हैं, लेकिन कुछ मेन प्रकार हैं, जो 4 ऐसे प्रकार हैं जो आपको मुख्य रूप से पढ़ने हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है उपमा अलंकार और फिर है रूपक अलंकार। बेटा यही प्रमुख अलंकार कहलाते हैं। प्रमुख अलंकार क्या है? अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक। यही बेटा क्या है? प्रमुख अलंकार है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा अनुप्रास अलंकार के बारे में। किसके बारे में? अनुप्रास अलंकार के बारे में। तो बेटा पहला है अनुप्रास, एक वर्ड, जब एक वर्ण बार बार रिपीट हो। क्या? अपने एक ही स्थान पर, समान स्थान पर बार बार रिपीट हो को बेटा मैं अनुप्रास अलंकार कहता हूं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अनु का मतलब ही होता है बार बार। अनुप्रास में अनु का मतलब बार बार और प्रास का मतलब होता है वर्ण, जब एक ही वर्ण बार बार समान स्थान पर रिपीट हो। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें। क्या बेटा? चारु चंद्र की चंचल किरणें। आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है। कौन था? चा। देखो बेटा ये चा, ये देखो बेटा चा। ठीक है, ये देखो कितनी बार रिपीट हुआ है ना। तो ये बार बार एक ही शब्द एक ही जगह पे, यहाँ पे एक ही जगह पे। देखो चा यहाँ शुरू में था तो यहाँ भी और यहाँ भी। समझ में आ गया? अगला उदाहरण देखते हैं, चोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की। ठीक है बेटा, इसके अंदर क्या चीज रिपीट हो रही है? बोलो। इसके अंदर बेटा टा रिपीट हुआ। देखो टा टा टा, टी टी लिखा हुआ है। अब एक बात देखो, टी बेटा इसमें एंड में आया था, इसमें भी एंड में आया, इसमें भी एंड में आया। मतलब वर्ड रिपीट, जो वर्ण होता है रिपीट होगा, वर्ण रिपीट होगा और लेकिन उसकी पोजीशन भी वही की वही रहेगी। पोजीशन भी बेटा देखो, यहाँ चा शुरू में था और यहाँ टा बाद में था, तो सब जगह बाद एंड में ही है। समझ में आ गया बेटा? इस प्रकार का कहीं भी दिखाई दे तुम्हें, उसी को तुम आंख बंद करके अनुप्रास अलंकार में डाल देना। ठीक है बेटा?